स्वागत है आपका एक बार और आगे बढ़ो यूट्यूब चैनल पर। टॉपर बनने के लिए जादू नहीं, आदत बदलनी पड़ती है। जैसे सुबह सुबह जल्दी उठना, हर टॉपिक का एक बार रिवीजन करना, सोशल मीडिया से दूरी, खुद का टेस्ट और कंसिस्टेंसी बनाए रखना। बस ये 5 आदत ही सही कर लो, उसके बाद तुम भी टॉपर की लिस्ट में आ सकते हो। सुनो, हर साल लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, लेकिन टॉपर सिर्फ कुछ स्टूडेंट ही हो पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि टॉपर सिर्फ सही तरीके से पढ़ते हैं। मैं आपको टॉपर की 5 रियल हैबिट बताने वाला हूँ, जो अगर आपने अपना ली तो शायद आपका भी नाम टॉपर के लिस्ट में हो सकता है। हैबिट 1, सुबह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना। सुबह का दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल दिमाग होता है। सवाल ये है कि सुबह क्यों जरूरी है? तो सुनो, सुबह का दिमाग पूरा हल्का और फ्रेश होता है। कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ जाता है। सुबह में जो भी चीजें पढ़ते हो वह ज्यादा देर तक टिका रहता है। अब सवाल है, टॉपर कैसे करते हैं? तो सुनो, टॉपर का सुबह 4 से 6 के बीच नींद खुल जाता है। वह सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठ जाते हैं। उनके लिए जो भी सब्जेक्ट मुश्किल होता है वही सब्जेक्ट को वह पढ़ते हैं और उसी को पढ़कर हल्का करते हैं। 2 से 3 घंटा डीप स्टडी करते हैं। इस बीच वो किसी भी तरह का सोशल मीडिया और मोबाइल का यूज नहीं करते। हैबिट 2, हर टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीजन करना। पढ़कर भूल जाना सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन टॉपर हर टॉपिक को शॉर्ट में ही डेली रिवाइज करते हैं, जिसके कारण वह कोई भी टॉपिक को भूलते नहीं हैं। अब सवाल है, कैसे करें? तो जब भी आप कोई भी टॉपिक को पढ़ें, आपके अनुसार उस टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंस लाइन है उसे अंडरलाइन कर दें और फिर उस अंडरलाइन को डेली एक बार पढ़ लें। या अगर आप डेली नहीं पढ़ पाते तो हफ्ते के लास्ट डे आप सिर्फ अंडरलाइन किए गए लाइनों को ही पढ़ें। इससे आपका पढ़ा हुआ टॉपिक रिवाइज होता रहेगा। अगर आप चाहें, अंडरलाइन किए गए लाइनों को भी शॉर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका रिवाइज भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अंडरलाइंस वाला लाइन शॉर्ट कैसे हो सकता है? तो सुनो, जितने भी लाइनों में तुमने अंडरलाइन किया है, तुम्हारे अनुसार उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंस अंडरलाइन है उसे इम्पोर्टेंट नोटबुक में नोट कर लो, जिससे अंडरलाइन पहले से कुछ कम हो जाएंगे और तुम्हारा रिवाइज भी जल्दी होगा, टॉपिक भी याद रहेगा और किस टॉपिक में क्या पढ़ा है वो भी याद रहेगा। हैबिट 3, सोशल मीडिया से दूरी। मोबाइल एक टूल है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हारे जिंदगी को हथियार बनकर सब्जी की तरह काट देगा। अब सवाल है कि टॉपर क्या करते हैं? टॉपर्स का फोन रीडिंग टाइम में एयरप्लेन मोड में होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, गेम, रील्स, ये सब एग्जाम तक उनके लिए बंद रहता है। मोबाइल से ये सब अनइंस्टॉल कर देते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम सिर्फ नोट्स और स्टडी ग्रुप के लिए ही यूज करते हैं। यूट्यूब सिर्फ मोटिवेशन और ऑनलाइन क्लास के लिए ही यूज करते हैं। ध्यान से सुनो, अगर आप पढ़ने बैठते हो और आपके फोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर ये सब है और अगर कहीं से भी सिर्फ एक नोटिफिकेशन आ गया तो बस 2 मिनट बोलकर आप अपना फोन उठा लोगे और देखते देखते 2 घंटा निकल जाएगा और आपके स्टडी का टाइम खत्म हो जाएगा। माइंड डिस्टर्ब होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए टॉपर्स ये गलती कभी नहीं करते हैं। वो सबसे पहले अपने फोन से सोशल मीडिया एप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, गेम को एग्जाम तक के लिए अनइंस्टॉल कर देते हैं, जिससे उनका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होता है और वो टॉपर हो जाते हैं। हैबिट 4, सेल्फ टेस्ट देना। टॉपर्स एग्जाम में नहीं, अपने घर पर ही टेस्ट देकर जीत जाते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे एग्जाम का डर खत्म हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट में बहुत सुधार होता है। सबसे जरूरी बात कि उन्हें पता चल जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पर वो कमजोर हैं। पता चलने के बाद वह उस टॉपिक को ही पढ़ते हैं
और टॉपिक पर अपनी मजबूत पकड़ बना लेते हैं। तो अब सवाल है कि टॉपर्स के रूल क्या हैं? तो सुनो, हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट देना है। हर टेस्ट के बाद अपने मिस्टेक्स की लिस्ट निकालकर उसे सुधारना है, ताकि अगले टेस्ट में ये मिस्टेक्स नहीं हो सके। लगभग पिछले 10 साल तक का क्वेश्चन पेपर और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझना। इससे आपको किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़ने और याद रखने में आसानी होगा। एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा, एग्जाम आपको बहुत हल्का लगेगा। एग्जाम में आप क्वेश्चन देखकर कंफ्यूजन में नहीं पड़ोगे। हैबिट 5, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। याद रखो, टॉपर एक दिन में 12 घंटा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो रोज 4 से 6 घंटा जरूर पढ़ते हैं, बिना ब्रेक लिए। इस बीच उनके लिए कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई खाना पीना नहीं, सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी होती है। उनका बस एक ही फॉर्मूला होता है, डेली टारगेट एंड डेली स्टडी रूटीन। याद रखो, कंसिस्टेंसी थोड़ा बोरिंग हो सकती है, लेकिन यही कंसिस्टेंसी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। टॉपर बनने की शुरुआत किताबों से नहीं, आदतों से होती है। अपने रोज के आदतों में सुधार करने से होती है, लगातार कोशिश करने से होती है। इसलिए आज का दिन तो निकल गया। अगर टॉपर बनना है, अपना लक्ष्य को पूरा करना है, तो कल सुबह जल्दी उठने के लिए आज ही अलार्म लगाओ और सुबह जल्दी उठो, एक्शन लो, हर टॉपिक को रिवाइज करो। मोबाइल को अपने से जितना दूर हो सके उतना दूर रखो, खासकर रीडिंग टाइम में। अपने घर पर ही खुद से टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। अपने घर पर ही खुद से टेस्ट देकर ट्राई करो कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में कमजोर हो। उस टॉपिक को पढ़ो और उस टॉपिक पर मजबूती से पकड़ बनाओ। कंसिस्टेंसी बनाए रखो, कोशिश करो, हिम्मत रखो, एक बार और आगे बढ़ो। अगले एग्जाम में तुम भी टॉपर की लिस्ट में आ सकते हो, सफल भी हो सकते हो। इस बार आपकी बारी। कमेंट में लिखो, आई विल डू इट, आई विल टॉप एंड आई विल सक्सेस, ताकि आज से ही आपके टॉपर बनने की शुरुआत, आपके लक्ष्य पूरा होने की शुरुआत हो सके।